के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जरूरत, कल से खुलेंगे सभी बाजार। दिल्ली में बाजार खोलने के लिए ऑड इवन की शर्त खत्म, सुबह 10 से रात 8 बजे तक बाजार खोलने की छूट। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोलने की भी मंजूरी। दिल्ली में शादी में सिर्फ 20 लोगों को छूट, घर या फिर कोर्ट में शादी का प्रावधान। दिल्ली में ढील के बीच स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, थिएटर्स, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल फिलहाल बंद रहेंगे। देश में धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में 80,834 नए कोरोना के मामले सामने आए, पिछले 71 दिनों में सबसे कम आंकड़ा। कोरोना से मौत बनी हुई है चिंता का विषय। देश में 24 घंटे में 3,303 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 1,966 लोगों की मौत। कोरोना से मौत के आंकड़े पर बढ़ी चिंता। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 374 और लोगों की ली जान। देश में अब तक 25,31,95,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। उज्जैन में टीके की किल्लत से लोग परेशान, पहला डोज ले चुके लोगों को 3 दिन से नहीं मिल रही है वैक्सीन। कानपुर के हैलेट अस्पताल में मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का जारी होने का खुलासा। नर्सिंग स्टाफ ने कोविड मरीजों की मौत के बाद भी स्टोर से लिए इंजेक्शन। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,060 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 171 मरीजों की जान गई। उत्तराखंड में बीते एक दिन में 463 लोग कोरोना से संक्रमित, 24 घंटे में 19 ने अपनी जान गंवाई। भारत में वैक्सीन के लगे अब तक 25 करोड़ 148 दिनों में मिली कामयाबी। एक दिन में 31 लाख से ज्यादा को लगा टीका। पुंछ में कोरोना केस की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन सख्त। वीकेंड लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिली छूट, पूरा बाजार बंद। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर बढ़ाई वैक्सीनेशन की रफ्तार, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। राजस्थान के बाड़मेर में गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा नर्सिंग स्टाफ, 1141 रिक्त पदों को भरने की मांग। कोरोना संकट के बीच लिविंग आर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रामेश्वरम में जल योग की दीक्षा दी, कोरोना महामारी से बचने का मंत्र। कोरोना संकट से जूझती दिल्ली के सामने पेयजल की दिक्कत। चाणक्यपुरी इलाके के संजय कैंप में पेयजल के लिए लोगों को करना पड़ता है 8 घंटे तक का इंतजार। मुंबई के चांदीवली इलाके में नालों की सफाई के काम पर शिवसेना विधायक और उनके समर्थकों की गुंडागर्दी, ठेकेदार से की अमानवीय हरकत। शिवसेना विधायक दिलीप नाले और उनके समर्थकों ने ठेकेदार को कीचड़ भरे पानी में धक्का देकर गिराया, उसके बाद ऊपर डाला कचरा। बाद में विधायक ने इसे सबक सिखाने की कार्रवाई बताया। इस गंदगी में से मेरे लोग जा रहे थे, वही गंदगी में, वही कचरे में ठेकेदार को बिठा। शिवसेना विधायक की गुंडागर्दी पर बिफरी बीजेपी। राम कदम ने कहा, सत्ता में बैठी शिवसेना और पीटते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। अगर पीटना ही है तो आपके नेता जो सत्ता में मुंबई महानगर पालिका में बैठे हैं, जिनको आंखों के सामने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें पीटे। G7 शिखर सम्मेलन को आज भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिजिटल माध्यम से 1:30 बजे देंगे अपना संबोधन। कल G7 से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक धरती एक स्वास्थ्य का किया आह्वान। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन के लिए पेटेंट छोड़ने को लेकर G7 देशों के समर्थन का भी किया आग्रह। 2 साल में पहली बार दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां एक मंच पर नजर आए। G7 शिखर सम्मेलन बना जरिया। चीन और रूस अलग अलग वजहों से G7 शिखर सम्मेलन का नहीं बने हिस्सा। दौसा से अब दिल्ली पहुंची राजस्थान कांग्रेस में छिड़ी कलह। सचिन पायलट आज कर सकते हैं प्रियंका गांधी से मुलाकात। पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने दौसा में 6 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन जैसा बिगुल फूका था, लेकिन बीजेपी से जुड़ने की संभावनाओं को खारिज किया था। सचिन पायलट के समर्थकों का गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप, फोन टैपिंग की शिकायत।
राजस्थान बीजेपी में भी सब कुछ सही नहीं। जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बैनर पोस्टर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब। पोस्टर पर वसुंधरा की गैर मौजूदगी पर बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, वक्त के हिसाब से होता रहता है बदलाव। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह जारी। मुक्तसर में पोस्टर पर नहीं दिखी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर। ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी में मची भगदड़। मुकुल रॉय के बाद अब राजीव बैनर्जी के टीएमसी में जाने की अटकलें तेज। बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष से की मुलाकात। इसी के बाद अटकलों का बाजार गर्म। जयपुर में ब्लैकमेलिंग के आरोप में मिसेस राजस्थान प्रियंका चौधरी गिरफ्तार। 2019 में जीता था खिताब। मिसेस राजस्थान प्रियंका चौधरी पर गंभीर आरोप, एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर करोड़ों ऐंठने का आरोप। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा पत्र, दिग्विजय की गतिविधियों की एनआईए जांच की मांग। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिग्विजय के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की। कहा, दिग्विजय को पोतनी चाहिए कालिक। दिग्विजय के बयान के खिलाफ वाराणसी में बीजेपी का प्रदर्शन। कहा, देश की जनता से मांगे माफी। दिग्विजय के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। पवन खेड़ा ने कहा, 6 अगस्त 2019 का आखिरी बयान। दिग्विजय मामले पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, कांग्रेस भारत में पाकिस्तान का देखती है काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने भी साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान की भाषा बोल रही कांग्रेस। दिग्विजय सिंह के 370 वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोयल, विपक्ष के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और चिल्लाना बीजेपी की पुरानी आदत। शक्ति सिंह गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया सीधा वार। कहा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। शक्ति सिंह गोयल का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान परस्ती में जाने क्या क्या किया, लेकिन नतीजा पठानकोट आतंकी हमले के रूप में सामने आया। पाकिस्तान चले गए, पता नहीं क्या क्या कर आए, शाल ले आए, साड़ी ले आए, आम खाए, बिरयानी क्या पता नहीं कर करके आए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का विवादित बयान। कहा, लोग घर से उतना ही निकले जितना राहुल गांधी जाते हैं मंदिर। आप उतना ही बाहर निकलें जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। संजय जायसवाल ने सोनिया गांधी पर भी दिया अजीबोगरीब बयान। कहा, डॉक्टर कोरोना बीमारी के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी जानते हैं। मास्क पहनने को लेकर संजय जायसवाल का अजीबोगरीब तर्क। बोले, लोग उतना मास्क पहने जितना योगी आदित्यनाथ पहनते भगवा। लद्दाख स्काउट्स की पासिंग आउट परेड का देखा शानदार नजारा। देश को मिले जांबाज युवा ऑफिसर्स। लद्दाख स्काउट्स के 90 रंग रूटों को 46 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वतन की सेवा का मौका मिला। दिखा जोश। मिजोरम के आइजोल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार, गोला बारूद बरामद। पेट्रोल के दामों का शतक लगने पर छत्तीसगढ़ के बलौदा में अनोखा प्रदर्शन। क्रिकेटर की वेशभूषा वाले एक शख्स को ठेले पर बिठाकर सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। आसनसोल में कला मोड़ पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। साइकिल सवार को बचाने में हुआ हादसा। ट्रक और टैंकर की आपस में भिड़ंत। हादसे के वक्त धमाके के साथ ही वाहनों में लगी आग, जिसके बाद देर तक रुका रहा ट्रैफिक। आग पर काबू पाने के बाद ही यातायात सामान्य हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौत। खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 घायल भी हुए। नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के गरेमंद में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। मरने वालों में सभी 5 महिलाएं शामिल। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए, अस्पताल में भर्ती। बेकाबू इको गाड़ी पेड़ से जा टकराई, इस वजह से हुआ हादसा। गाड़ी के परखचे उड़ गए। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग, 53 झुग्गियां जलकर खाक। हिमाचल की मंडी में गौकशी का शक, जानवरों के 2 कंकाल मिलने पर काउ स्लॉटर एक्ट के तहत मामला दर्ज।
पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा राजनीतिक हिंसा का सिलसिला। बीरभूम में बीजेपी नेता की हत्या, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। ग्वालियर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला से बदमाशों ने मांगी रंगदारी। एक चौकीदार के जरिए 50 लाख रुपए का भेजा फरमान। खरगोन में एक डाककर्मी ने 100 से ज्यादा लोगों को लगाया करोड़ों का चूना। लोगों के खाते में नहीं डाली जमा की रकम, हुआ फरार। इंदौर एसटीएफ ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। सोने की तस्करी करने वालों से सांठगांठ का आरोप। रणथंभौर में पोल्ट्री फार्म में मरे मुर्गों के ढेर को निवाला बनाता दिखा बाघ। बाघों की सेहत को लेकर उठे सवाल, वन विभाग अलर्ट। अंबाला में पुलिस ने अवैध शराब पर कसा शिकंजा। छापामारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। लुधियाना में एसटीएफ को ड्रग तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। 1 किलो 300 ग्राम हेरोइन के साथ एक ड्रग डीलर गिरफ्तार। ओडिशा के जयपुर कोरापुट में पकड़ा गया गांजा से भरा ट्रक। 1277 किलो गांजा सीज। छत्तीसगढ़ के बालोद में पुलिस ने एक घर से बरामद किया शिक्षिका का शव, हत्या की आशंका। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस ने सीज किए विलुप्त प्राय जीव पांगुलिन के अवशेष, एक शख्स गिरफ्तार। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने बढ़ाई मुस्तैदी। बीएमसी ने लोगों से की अपील, आज और कल तटीय इलाकों की तरफ न जाएं, हाईटाइड की आशंका। मौसम विभाग ने यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी भारी बारिश का अनुमान जताया। 5 दिनों का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी 5 दिनों का येलो अलर्ट, जोरदार बारिश की आशंका। मंगलुरु में जोरदार बारिश, कुछ जगहों पर जलभराव का संकट। सतना में पूर्व सरपंच ने खुद को मारी गोली, बीमारी से तंग आकर की आत्महत्या। सोनीपत में सामने आई युवकों की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर जानलेवा हमला। दिल्ली के कटेबरा गांव में सरेआम फायरिंग, लोगों में दहशत। सीसीटीवी में फायरिंग करने वाले हुए कैद। बिहार के सिरसा में डूबने से 5 बच्चों की मौत, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। पटना में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार। लॉकडाउन में गाड़ी पर प्रेस लिखकर करते थे शराब की तस्करी। पलवल में एटीएम में कैश डलवाने कर्मचारी ने की 36 लाख रुपए की गबन, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प, पंचायत उपचुनाव में वोटिंग के दौरान बवाल। देवरिया में बीएसपी के पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी समेत 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। फिरौती और फायरिंग के मामले में पुलिस ने पकड़ा। टोक में पेड़ से लटक कर एक महिला ने दी जान, डिप्रेशन की शिकार थी। रायबरेली में पुलिस ने 4 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया, लाखों की जेवरात बरामद। G7 के सभी सदस्य देशों ने मल्टीनेशनल कंपनियों पर कम से कम 15% टैक्स लगाने की बाइडेन के प्रस्ताव पर जताई सहमति। इंग्लैंड में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन जारी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गाबोन को बनाया गया है अस्थायी सदस्य। पहले के सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे काम। अल्जीरिया में संसदीय चुनाव के लिए नागरिकों ने डाले वोट। संसद की 407 सीटों के लिए चुनावी मैदान में 20,000 से ज्यादा प्रत्याशी। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता चाऊ 6 महीने बाद जेल से रिहा, 2019 में हुई थी गिरफ्तारी। इटली की पुलिस ने ब्रिटेन के 39 वियतनामी शरणार्थियों को पकड़ा। 2019 में लंदन में ट्रक में 39 शरणार्थियों की निर्मम तरीके से की गई थी हत्या।